పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు సజావుగా సాగుతాయని ప్రధాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని ప్రజా ప్రయోజన అంశాలపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విపక్షాలు ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని ఆయన కోరారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारी साथी सदस्य श्रीमती रेणुका सिन्हा और 6 पूर्व सदस्यों श्रीमती वी जयलक्ष्मी, श्री आरिफ बेग, श्री पी कन्नन, श्री हर्षवर्धन, श्रीमती जयवंतीबेन मेहता और श्रीमती उषा वर्मा के दुखद निधन के बारे में सूचना देनी है। श्रीमती रेणुका सिन्हा पश्चिम बंगाल के कूचबिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की सदस्य थी। शिक्षावत श्रीमती सिन्हा ने जन कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। श्रीमती रेणुका सिन्हा का निधन पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में 17 अगस्त 2016 को 67 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती वी जयलक्ष्मी तमिलनाडु के शिवाकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए 5वीं और 6ठी लोकसभा की सदस्य थी। वह 6ठी लोकसभा के दौरान प्राक्कलन समिति की सदस्य थी। श्रीमती जयलक्ष्मी कुवैत, सीरिया, भूतपूर्व युगोस्लाविया और इटली में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों की सदस्य थी। श्रीमती वी जयलक्ष्मी का निधन तमिलनाडु के तिरुपुर में 24 जून 2016 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। श्री आरिफ बेग मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के प्रतिनिधि तथा बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बेग 6ठी लोकसभा के दौरान वर्ष 1977 से 79 तक केंद्रीय वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 9वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री बेग मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में वर्ष 1967 से 68 तक सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। श्री आरिफ बेग का निधन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 सितंबर 2016 को 80 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी कन्नन तमिलनाडु के सेलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 6ठी लोकसभा तथा तमिलनाडु के तिरुचेनकोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह 6ठी लोकसभा के दौरान नियम समिति के सदस्य रहे। श्री पी कन्नन का निधन 79 वर्ष की आयु में 16 सितंबर 2016 को तमिलनाडु के सेलम में हुआ। श्री हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश के महाराजागंज निवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री हर्षवर्धन
15वीं लोकसभा के दौरान गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य रहे। इसके पूर्व श्री हर्षवर्धन 1985 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। श्री हर्षवर्धन का निधन 68 वर्ष की आयु में 3 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में हुआ। श्रीमती जयवंतीबेन मेहता महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः 9वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। श्रीमती जयवंतीबेन मेहता अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री रही। सुयोग्य संसदविद श्रीमती मेहता 9वीं लोकसभा के दौरान नियम समिति और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति समिति की सदस्य रही। 11वीं लोकसभा में उद्योग संबंधी समिति की भी सदस्य रही। इसके पूर्व वह 2 कार्यकाल महाराष्ट्र विधानसभा की भी सदस्य रही। श्रीमती जयवंतीबेन मेहता का निधन 78 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 2016 को हुआ। श्रीमती उषा वर्मा उत्तर प्रदेश की खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे लोकसभा में सदस्य रहते हुए विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती वर्मा ने समाज के पिछड़े एवं हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया। श्रीमती उषा वर्मा का निधन 9 नवंबर 2016 को महाराष्ट्र के मुंबई में 85 वर्ष की आयु में हुआ। हम श्रीमती रेणुका सिन्हा और अपने 6 पूर्व सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना भी देती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति श्री शिमोन पेरेज का 28 सितंबर 2016 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से इजराइल ने एक ऐसा राजनीतिक खो दिया जिन्होंने अपने देश एवं क्षेत्र की शांति के लिए सशक्त कदम उठाए। उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार इस बात को साबित करता है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत ही प्रशंसा एवं सम्मान पाया। हम भारत के लोग श्री पेरेज को एक अच्छे मित्र के रूप में सदैव याद करेंगे एवं द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में उनके योगदान को दीर्घकाल तक याद रखा जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को थाईलैंड के सम्राट भूमिबोल अदुल्यदेज के 13 अक्टूबर 2016 को हुए दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। सम्राट अदुल्यदेज, उनके प्रति थाईलैंड की जनता के हृदय में अतुल्य श्रद्धा थी। सभा दुख की इस घड़ी में इजराइल और थाईलैंड की संसदों, सरकारों एवं जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को दुख के साथ स्वामी नारायण पंथ के प्रमुख स्वामी शास्त्री नारायण स्वरूप दास के निधन के बारे में भी सूचित करना है, जिनका देहावसान 13 अगस्त 2016 को सारंगपुर, गुजरात में 95 वर्ष की आयु में हुआ। स्वामी शास्त्री नारायण एक महान विद्वान, संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के घोर उपेक्षित वर्ग की सेवा की। अध्यात्म और मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। यह सभा स्वामी शास्त्री नारायण स्वरूप दास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रही। Om Shanti Shanti. The House stands adjourned to meet tomorrow, the 17th November 2016 at 11 a.m.